अब नहीं तो कभी नहीं। तेलंगाना में मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान करने में तेलंगाना की हुकूमत पशोपेश कर रही है और ब्लैक मार्केटिंग का उरूज चल रहा है। हॉस्पिटल माफिया चलाया जा रहा है। खुदा जाने इसमें कौन कौन मुलव्वस है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम तेलंगाना की हुकूमत और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से मुतालबा करते हैं और फौरी मेडिकल इमरजेंसी नाफिज करने के लिए मैं विजिल ब्रो और शहबाज अहमद खान तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ। जो इंजेक्शन्स 5,000 में मिलते थे लंग्स इन्फेक्शन को ख़त्म करने के, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 5,000 का था आज 25 से 40,000 में बेचा जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में। जो इंजेक्शन टोसिलीजुमैब जो 40,000 रुपये का है इम्यूनिटी बूस्टर, आज वो 60 से 70,000 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जबकि अगर कोई 700 रुपये का कोई 750 में बेचता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर लॉकडाउन में कोई घर से बाहर निकला तो उसको लाल लाल कर दिया गया, हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से उनको मारा गया। कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में हॉस्पिटल एक माफिया चला रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को बदनाम कर कर प्राइवेट हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। अब याद कीजिए, जिस वक्त सबसे पहले कोरोना वायरस आया तो तबलीगी जमात के कई लोग निशाने बनाए गए और गांधी हॉस्पिटल में कई लोग जब एडमिट हुए तकरीबन 98% लोग वहाँ से रिकवर होकर आए। लेकिन उस वक्त ये टोसिलीजुमैब इंजेक्शन का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब से मामला प्राइवेट हॉस्पिटलों के हाथों में चला गया, अमवात बढ़ रही हैं। रोज़ के 50,000 रुपये लगाकर लोग हॉस्पिटल में अपने जेवर, अपने घरों को बेच कर जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी साहब, अंजनी कुमार साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, फौरी एक टास्क फोर्स को तश्कील दें और इन ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें। गैस का सिलेंडर जो 200 रुपये में भरा जाता वो 400 रुपये में भरा जा रहा है। 47 kg का गैस का सिलेंडर जो 6 से 7,000 में बेचा जाता था आज 10 से 18,000 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन हुकूमत खामोश है। याद रखिए, आज इन लोगों की बारी है। आज हम सुन रहे हैं कि फलाने आदमी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है, टोसिलीजुमैब की इंजेक्शन की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर देखकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन याद रखिए, कल यही ज़रूरत आपको होगी, कल यही ज़रूरत मुझे होगी, उस वक्त दूसरा आदमी भी आवाज़ नहीं उठाएगा। इस वक्त सबको सामने आना है, सबको आवाज़ उठानी है। इन ब्लैक मार्केटिंग के माफिया को बेनकाब करना है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आप अपने फार्म हाउस पर बैठकर इसी तरह तेलंगाना की आवाम को मरता हुआ देख रहे हैं तो याद रखिए आप भी इससे बचने वाले नहीं हैं। आज जिस तरह वायरस फैल जा रहा है, अब नई बात की गई कि वायरस हवा में भी आ गया है। हम इससे महफूज नहीं रह सकते। हम सबको आगे आना होगा। जिस तरह हैदराबाद में राशन बांटा गया, उसी तरह आज ऑक्सीजन सिलेंडरों को बांटने की नौबत आ गई। रोज के 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। फौरी टास्क फोर्स तश्कील देते हुए इन ब्लैक मार्केटिंगों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, वरना आवाम कानून अपना हाथ में लेकर रोडों पर जब निकल आएगी तो हम सब परेशान हो जाएंगे। हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए ये कहा कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा दिया गया है सिलेंडर रखने के इल्ज़ाम में, और 29 सिलेंडर्स को जब्त कर लिया गया। और हैदराबाद में जो लोग फ्री सिलेंडर्स लोगों को मुहैया करा रहे हैं उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलाने की बात की गई है। हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब भी हाल ही में कोरोना से
मुतासर हुए थे, उनको अपोलो हॉस्पिटल में उनके घर वालों को अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब गरीब आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और गली का कोई डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट फ्री में उनको प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो वो शख्स अपने घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर ना ले जाए तो क्या करे? एक तरफ हुकूमत कुछ कर नहीं रही है, दूसरी तरफ जो लोग फ्री काम कर रहे थे जैसा कि हेल्पिंग फाउंडेशन, वीर फाउंडेशन, आरआर ग्रुप, हसन साहब, अबू अहमल साहब और जमात इस्लामी, जो फ्री सिलेंडर्स लोगों को मुहैया करा रहे थे, आज अचानक अफरा तफरी के आलम में इन लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि दिस सर्विस हैज़ बीन क्लोज्ड। इसके जिम्मेदार कौन? ना खुद कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे हैं। जय तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना। एक तो एक आप आरोग्यश्री में कोरोना को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आखिर लोग कहां जाएंगे? केसीआर साहब, आप सोचिए कि ये लोग कहां जाएंगे? हजारों लोग अपने घरों में ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। अगर दवाखाने को ले जाने की बात आती है तो 3 दिन तक का टाइम लिया जा रहा है कोविड टेस्ट कराने के लिए और लोग सांस नहीं ले सक रहे हैं। वो लोग आखिर क्या करेंगे? अगर इन फाउंडेशंस और एनजीओज की तरफ से उनको फ्री सिलेंडर्स मुहैया कराए जा रहे थे तो उसको भी बंद कर दिया गया। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के सेंटर्स कायम कर कर लोगों को फ्री सिलेंडर देने के लिए इक़दाम करे। सोचिए कि लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे? आखिर अस्पताल में अगर जाते हैं तो रोज के 50 से 1 लाख रुपया लिया जा रहा है, लोग वो देने के काबिल नहीं है। अगर लोग घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन कहां से देंगे? कौन देगा? हॉस्पिटल माफिया चलाया जा रहा है, लूट चलाई जा रही है, हॉस्पिटलों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लोग अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर को मस्जिद और मंदिर तोड़ने का काम समझ में आता है। इनके पास इतना पैसा है कि नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। आप ये पैसा इन गरीब लोगों में बांटें, आप इनको फ्री मेडिकल इमदाद देने की बात करें। कोविड टेस्ट कितने हुए, कितने नए बेड्स बनाए गए, कितने नए अस्पताल बनाए गए? खाली फोटो और वीडियो बनाकर यह बोला जा रहा है कि अस्पतालों में जो है नए बेड बनाए जा रहे हैं। आप करिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट के 50% बेड्स को इंतजाम कर दीजिए। लोग दवाखाने को जाएंगे, लोग दवाखाना नहीं जा रहे हैं। केसीआर साहब, आप समझिए बात को। और आपने ऑक्सीजन सिलेंडरों को देने पर जो पाबंदी आयद की है, इससे अवाम में गम व गुस्सा भरा हुआ है। ये लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते रोडों पर निकल आएंगे। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, इसको लाइट न लें। कल आपके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाएगी तो आप कहां जाएंगे? आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने एक ट्वीट करते हुए लोगों में खौफ फैला दिया। ब्लैक मार्केटिंग उरूज पे है, उस पर कोई रोक नहीं है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि 700 रुपए के गोश्त को कोई 750 बेचता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। कोई किराने की दुकान में कोई मामूली सी चीज बेचता है लॉकडाउन में तो उसको 50,000 का चालान कर दिया गया। लेकिन टोसिमोजिलैब इंजेक्शन जो 40,000 का है 60,000 में बेचा जा रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कमिश्नर साहब, आपकी टास्क फोर्स की नजर वहां नहीं जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 5,000 का था उसको 40,000 में बेचा गया, लेकिन वही कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। आपने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दवाएं डबल रेट में बेची जा रही हैं बहुत जगह पर। दवाखानों में गवर्नमेंट ने एक टैरिफ का ऐलान किया, वो टैरिफ का उल्लंघन किया जा रहा है। दवाखाने में लोगों को एडमिट कर कर बड़े बड़े बिल दिए जा रहे हैं, उस पर आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं। दवाखाने के ओनर्स को वार्निंग देने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े दवाखानों में। गरीब लोग परेशान हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस पर आवाज उठाएं और खुलकर सामने आए।